नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज का एपिसोड बिल्कुल ही खास है। यह एपिसोड आपके पूर्वजों को समर्पित है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज मैं पूर्वजों को नमन करने का पक्ष, पितृपक्ष के बारे में विस्तार से शास्त्रीय पद्धति के अनुसार बताने जा रहा हूँ। पितृपक्ष में श्राद्ध कैसे करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए, इसकी पूरी प्रामाणिक जानकारी इस एपिसोड में मैं आपको देने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकॉन जरूर दबाइए जिससे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारा चैनल धार्मिक एवं पौराणिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि, अनुष्ठान तथा वास्तु शास्त्र की सही जानकारी आपको देता है। हम आपको वही जानकारी देते हैं जो कि प्रामाणिक हो। आइए जानते हैं पितृपक्ष के बारे में, और इस बारे में भी जानेंगे कि इसमें श्राद्ध किस तिथि को कैसे करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पितृपक्ष समाप्त होता है, जिसे महालया नाम से भी जानते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जब ब्रह्म अपने माता पिता की उनके जीवन काल में उनकी सेवा करें तथा मृत्यु के बाद भी पितृपक्ष में उनका श्रद्धा सहित श्राद्ध कर्म करें। पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पुनीत अवसर है, क्योंकि हमारा जो मानव शरीर है यह उन्हीं की देन है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज वर्ष भर करते हैं। वे दक्षिण दिशा से अपनी मृत्यु तिथि पर अपने घर के दरवाजे पर जाते हैं और संतति यानी कि अपनी संतान के प्रति श्रद्धा भावना से अभिभूत होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यदि आप वास्तव में अपने पूर्वज का सम्मान करते हैं तो आप भी उनकी भावनाओं का आदर करते हुए पितृपक्ष में शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध अवश्य करें। शास्त्रों में श्राद्ध के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख है, जिन्हें अलग अलग अवसरों पर और स्थान पर संपन्न करने का विधान है। महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार श्राद्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं: नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और विशेष श्राद्ध। ये विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं, जैसे अपनी परंपरा के अनुसार प्रतिदिन तर्पण करना और भोजन के पहले गौग्रास निकालना, कौवे को खाना निकालना एवं कुत्ते को खाना निकालना नित्य श्राद्ध कहलाता है। नैमित्तिक या निमित्त श्राद्ध किसी विशेष अवसर पर किया जाता है। यह 5 प्रकार का होता है और इसके बाद एक नंदी मुख आदि श्राद्ध का भी वर्णन आता है, जिसे विशेष श्राद्ध कहते हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में श्राद्ध के क्या नियम दिए गए हैं। एवं अंत तक बने रहें, मैं ये भी बताऊंगा कि महिलाओं के लिए श्राद्ध के क्या नियम हैं। पितृपक्ष में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी आदि सभी का श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष में सामान्यतः किसी पूर्वज को जिस दिन मृत्यु हुई हो उसका श्राद्ध पितृपक्ष की उसी तिथि को किया जाना चाहिए। इस विषय में कुछ अतिरिक्त नियम भी कुछ विद्वानों ने बताए हैं। जैसे विवाहित स्त्री की मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो, उसका श्राद्ध 9वीं तिथि को ही करना चाहिए। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई हो उसका श्राद्ध कैसे करें, इसके बारे में यह कहा गया है कि उसका श्राद्ध पितृपक्ष में चतुर्दशी तिथि को करना ठीक होता है। यदि आपका कोई पूर्वज सन्यासी बन गया हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि की बजाय द्वादशी तिथि को करना उत्तम माना गया है। जिनकी मृत्यु की तिथि का पता न हो या किसी वजह से श्राद्ध छूट गया हो, अथवा आप चाहते हैं कि आपके श्राद्ध का पुण्य फल आपके सभी पूर्वजों को मिले, तो आपका श्राद्ध कर्म पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को करना उत्तम माना गया है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है
कि पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को यदि आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो अपने सारे पूर्वजों का तर्पण करते हैं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न यह है कि क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं? क्या हमारे शास्त्रों में ऐसी अनुमति है? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में महिलाओं के लिए भी श्राद्ध कर्म की अनुमति दी गई है। श्राद्ध कल्पलता पुस्तक के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भांजा आदि सारे के सारे हैं। अर्थात जो भी आपके रक्त संबंधी हैं वह श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, भले ही वह महिला ही क्यों न हो। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि विवाहित महिला न केवल अपने सास ससुर जेठ जेठानी का श्राद्ध कर सकती हैं, बल्कि वह अपने माता पिता का भी श्राद्ध कर सकती है। पति या पुत्र के बीमार होने पर या उनकी अनुपस्थिति में महिला श्राद्ध कर्म कर सकती है। हाँ, इन शास्त्रों में कुश तिल के साथ तर्पण करने की महिलाओं को मनाही है। अंतर बस इतना है कि पुरुष जब तर्पण कार्य करता है तो कुश और तिल के साथ करता है, महिला यह कर्म बिना कुश और बिना तिल के करती हैं। तो मित्रों, यह श्राद्ध कर्म के बारे में एक हमारी शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो भी जानकारी बताई गई है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि आपके माता पिता जीवित शरीर में हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। यदि वह जीवित शरीर में नहीं है तो उनके साथ साथ अपने पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध अवश्य करें, जिससे आपके पूर्वजों की कृपा आपके ऊपर सदा बरसती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।